ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा हम बच्चों को याद का ही महत्व समझाते हैं, क्योंकि जिस तरह से बाबा अति सूक्ष्म शक्ति है, फिर भी बच्चों के विघ्नों को और दुनिया को कैसे बाबा पावन बनाते हैं, सब कुछ गुप्त रूप में अति सूक्ष्म खेल है। वैसे ही बाबा भी हमें योग और याद दोनों का शस्त्र देते हैं और आत्माभिमानी रहने का ही सलाह देते हैं, ताकि हम अपने स्वयं को परिवर्तन कर सके, अपने जीवन में आने वाले माया के विघ्नों को पहचान सके। इसलिए आज भी बाबा बार बार याद दिलाते, बच्चे अपने पुरुषार्थ पे अटेंशन दो। याद की यात्रा में रहने के लिए बाबा बार बार कहते हैं, और माया किस तरह से आती है उसको पहचानने के लिए आत्माभिमानी बनना अति आवश्यक है, तभी हम पार हो सकेंगे। तो आइए अभी सुनते हैं मीठे प्यारे बाप दादा की मधुर मुरली। आज है 8 जनवरी 2024। प्रातः मुरली मधुबन से। महावाक्य है, मीठे बच्चे बाप की याद में रह सदा हर्षित रहो। याद में रहने वाले बहुत रमणीक और मीठे होंगे। खुशी में रह बच्चों को सर्विस भी करना है। प्रश्न, ज्ञान की मस्ती के साथ साथ कौन सी चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है? उत्तर, ज्ञान की मस्ती में तो रहते हैं, लेकिन चेक करो कि देही अभिमानी कितने बने हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन योग में माया कितना विघ्न डालती है। गृहस्थ व्यवहार में अनासक्त हो रहना है। ऐसा ना हो माया चूही अंदर ही अंदर काटती रहे और तुम्हें पता भी न पड़े। कल भी बाबा ने कहा किस तरह से माया तुम्हारे सारे खजानों को व्यर्थ करती है। हाँ, तो आज भी बाबा कहते हैं, बच्चे माया चूही अंदर ही अंदर काटती रहे और तुम्हें पता भी न पड़े। अपनी नब्ज आपे ही देखते रहो कि बाबा के साथ हमारा हड्डी प्यार है। कितना समय हम याद में रहते हैं, तो अपने आप जांच करना कि मेरा बाबा के साथ मुझे पार करने वाला, मेरा करता धरता, मेरा सब कुछ बाबा मुझे कितना याद रहता है। अपने आप ही चेक करो। गीत चला है, जले ना क्यों परवाना, क्षमा के लिए। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, जबकि बाप इतना जलवा दिखाते हैं। बाप इतना जलवा दिखाते हैं, तुम इतने हसीन बन जाते हो, तो क्यों ना ऐसे बाप का बन जाना चाहिए। तो बाप क्षमा से तुम्हें बाप कितना शाम से सुंदर बनाते हैं। बच्चे समझते हैं हम विकारों से सावरे हो गए थे, अभी गोरे बनते जा रहे हैं। एक की बात नहीं है, वो लोग श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते हैं। चित्र भी ऐसा बनाते हैं, कोई सुंदर तो कोई श्याम। मनुष्य समझते नहीं कि यह हो कैसे सकता है। सतयुग का प्रिंस श्री कृष्ण सावरा हो न सके। श्री कृष्ण के लिए तो सब कहते हैं, श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, पत्ती मिले, फिर वह श्याम कैसा हो सकता है। कुछ भी नहीं समझते। श्री कृष्ण को श्याम क्यों बनाया है, कारण भी चाहिए ना। यह जो दिखाते हैं सर्प पर डांस किया, ऐसे बात तो हो न सके। शास्त्रों में ऐसे ऐसे बातें सुनकर कह देते हैं, वास्तव में ऐसे कोई बात है नहीं। जैसे चित्रों में दिखाते हैं, शशनाग की शैया पर नारायण बैठा है,
ऐसे कोई सर्प की शैया आदि होती नहीं। इतने सैकड़ों मुख होते हैं क्या? कैसे चित्र बैठ बनाए हैं? बाप समझाते हैं, इनमें कुछ भी रखा नहीं है। यह सब भक्ति मार्ग के चित्र है, परंतु यह भी ड्रामा में नूंद है। शुरू से लेकर इस समय तक जो नाटक शुरू हुआ है उनको फिर रिपीट करना है। यह सिर्फ समझाया जाता है कि भक्ति में क्या क्या करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, कैसे कैसे चित्र आदि बनाते हैं। आगे जब यह सब देखते थे तो इतना वंडर नहीं खाते थे। अब जब बाप ने समझाया है तो बुद्धि में आता है, बरोबर ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। भक्ति में जो कुछ होता है वो फिर भी ज़रूर होगा, सिवाय तुम्हारे और कोई भी यह नहीं समझ सके। यह तो जानते हो, ड्रामा में जो पहले से नूंद है वही होता रहता है। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना होती है। इसमें बड़ा कल्याण है। अभी तुम यह प्रार्थना आदि कुछ नहीं करते हो, यह सब करते हैं भगवान से फल लेने के लिए। फल क्या है? जीवन मुक्ति। तो जब भगवान बाबा तुम्हें मिल गया तो जीवन मुक्ति शुरू हो गई। इसलिए कई कई मुरली में बाबा कहते हैं, बच्चे सेकंड में जीवन मुक्ति। माना समझ मिली, मैं आत्मा इस शरीर का मालिक हूँ, मैं परमात्मा की संतान परम धाम से, शांति धाम से आई हूँ। मेरा स्वधर्म शांति है। मैं शांति सागर की लाडली संतान, मेरा शांति दाता बाप शिव बाबा भोलेनाथ सर्वशक्तिवान है, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान बन गई। तो यही बाबा कहते हैं, बच्चे क्या है, तुम्हें भगवान को फल मांगते हैं तो फल तो तुम्हें मिल गया, जीवन मुक्ति। तो यह सब समझाया जाता है। यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य। गीता में है, भारतवासी कौरव पांडव क्या करते भय। बराबर यादवों ने मुसल निकाले, यादव माना अंग्रेज़ों ने बॉम्ब्स निकाले, मुसल बॉम्ब्स मिसाइलें। तो बराबर यादवों ने मुसल निकाले, आपने कुल का विनाश किया। यह सब आपसे आपस में दुश्मन है। तुम न्यूज़ आदि सुनते हो, जो सुनते हैं वह वही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दिन प्रतिदिन अंदर खिटपिट बहुत है तो सब क्रिश्चियन, परंतु अंदर खिटपिट बहुत है। घर बैठे ही एक दो को उड़ा देंगे। तुम राजयोग सीख रहे हो तो राजाई करने के लिए पुरानी दुनिया की सफाई ज़रूर चाहिए। फिर नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। 5 तत्व भी वहाँ सत्व प्रदान होंगे। सागर की ताकत नहीं जो उछल करके नुकसान कर दे। ऐसा सब कुछ सतयुग में होता है। अभी तो 5 तत्व कितना नुकसान करते हैं। वहाँ सारी प्रकृति तुम्हारी दासी हो जाएगी, सत्व प्रधान शांत हो जाएगी। इसलिए देखो, अभी जापान में सुनामी भी आ गई, भूकंप भी आ गया और लाइट के स्पॉट भी हो गए, आग भी लग गई। तो बाबा क्या याद दिलाते, बच्चे ऐसे स्वर्ग में तत्व तुम्हारे दासी बन के शत्रु प्रधान रहते हैं, कोई भी उपद्रव नहीं करते हैं। तो मीठे बाबा कहते हैं मीठे बच्चों को, देखो बच्चों, अभी तो 5 तत्व कितना नुकसान करते हैं, वह सारा प्रकृति दासी हो जाएगी। इसलिए दुख की कोई बात नहीं। यह भी बना बनाया ड्रामा का खेल है। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं पहले पहले हेवन थी। भारत अविनाशी खंड है। सिर्फ उन्हों को पता नहीं कि हमको लिबरेट करने वाला बाप भारत में आता है। शिव जयंती भी मनाते हैं तो भी समझ नहीं सकते। अभी समझाते हो कि भारत में शिव जयंती मनाई जाती है। ज़रूर शिव बाबा ने भारत में आकर हेवन बनाया है, अब फिर बना भी रहे हैं। जो प्रजा बनाने वाले होंगे उन्हों के बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं।
जो प्रजा बनने वाले होंगे प्रजा बनाने वाले तो राजा होंगे हम, जिनके बुद्धि में ज्ञान बैठा है और क्या धारणा होती है। और बाबा बाबा जीवन नया बन गया है बाबा में। वरना सदा याद रहता है कि मैं बाबा का लाडला निमित्त खुद ही बाबा से सतोप्रधान राजा ही प्राप्त कर रहा हूँ। हाँ, तो ऐसे अवस्था वाले के लिए बाबा कहते हैं, बच्चे क्या है, अभी तुम समझते हो कि भारत में शिव जयंती मनाई जाती है। ज़रूर शिव बाबा ने भारत में आकर हेवन बनाया है, अब वो फिर बना रहे हैं। जो प्रजा बनने वाले होंगे उनके बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। जो राजधानी वाले होंगे वो समझेंगे बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा भी है, लिबरेटर ज्ञान का सागर खुद बाबा है। ब्रह्मा को नहीं कहेंगे, ब्रह्मा भी उनसे लिबरेट होता है। लिबरेट सबको एक बाप ही करते हैं, क्योंकि सब तमो प्रधान है। एक अंदर से वंदर में विचार सागर मंथन चलना चाहिए। हम ऐसे मुरली चलाए जो मनुष्य झट समझ जाए। बच्चे नंबरवार तो है ही, यह है नॉलेज, इनकी रोज़ स्टडी करनी चाहिए। डर के मारे पढ़ाई ना पढ़ना, यह तो ठीक नहीं है। फिर कहेंगे कर्म बंधन है। देखो शुरू में कितने छूट कर आए, फिर क्या हुआ, घर से तो छूट कर आए, बाबा के साक्षात्कार से बाबा के पास भागे, लेकिन फिर कई चले भी गए वापस। सिंध में बहुत बच्चियाँ आई, फिर क्या हुआ, हंगामे के कारण कितने तुम्हारे दुश्मन बन पड़े। पहले उन्हों को ज्ञान बहुत अच्छा लगता था, समझते थे इनको दाता भगवान की देन मिली हुई है। अब भी ऐसे समझते हैं कि कोई शक्ति तो है, यह नहीं समझते कि परमात्मा की स्वयं परमात्मा सृष्टि का दाता, पालनहर्ता, पालनकर्ता, परमपिता परमात्मा भोलेनाथ, भाग्य विदाता, सद्गति दाता, सद्बुद्धि दाता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, वही परमात्मा की प्रवेशता है। ये नहीं समझते हैं। बाबा कहते हैं अब ऐसे भी समझते हैं कि कोई शक्ति तो है, लेकिन यह नहीं समझते कि परमात्मा की प्रवेशता स्वयं ब्रह्मा के अंदर है, जो सृष्टि को सुखमय बना रहे हैं। आजकल रिद्धि सिद्धि की ताकत तो बहुतों में है, गीता भी उठाकर सुनाते रहते हैं। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के पुस्तकें हैं, ज्ञान का सागर तो मैं हूँ, मुझे ही भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार यह भी ड्रामा में नोंद है। साक्षात्कार भी होते हैं, भक्ति मार्ग वालों को भी राजी करते हैं। ज्ञान नहीं उठाते तो उनके लिए भक्ति भी अच्छी भी, फिर भी मनुष्य सुधरते नहीं है ना, चोरी आदि नहीं करेंगे। भगवान का भजन करने वाले के लिए कभी भी उल्टी बात नहीं करेंगे, फिर भी भक्त ही है। आजकल तो भले भक्त है फिर भी बहुत देवाला मार देते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा का बच्चा बना तो देवाला नहीं मारेंगे। पास्ट का कर्म है, हिसाब किताब है, विकर्म है, पाप कर्मों का बोझा है, तो देवाला भी मारते हैं। ज्ञान में आने से भी देवाला मारते हैं, इसमें ज्ञान का कोई ताल्लुक नहीं। वो बच्चे पुराने खाते को ऐसे ख़त्म करने के लिए उनके सामने परिस्थिति आती है और गिर जाते हैं, बाप को भूल जाते हैं। तो क्या होता है, माया बिल्ली ज्ञान में आने के बाद भी जो जमा होता है या गुण और शक्तियों में नहीं चल सकते तो दिवाला मारते हैं। तुम बच्चे अब सर्विस पर लगे हुए हो, समझते हो श्रीमत पर सर्विस में लगने से फल पाएंगे। हमको सब कुछ वहाँ ट्रांसफ़र करना है, बैगेज सब कुछ ट्रांसफ़र कर देना है। बाबा को शुरू में बहुत मज़ा आया था, वहाँ से जब निकला तो गीत बनाया, अल्प को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। श्री कृष्ण का चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, समझा द्वारका का बादशाह बनूंगा। ऐसा नशा चढ़ता था, अब यह विनाशी पैसा क्या करेंगे, ऐसा ब्रह्मा को लगने लगा। तो तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए ना कि हमें भी यही बाबा मिला है जो ब्रह्मा को चतुर्भुज विष्णु बनाएगा।
हमें भी तो बनाएगा। तो तुम बच्चों को भी कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको बाबा स्वर्ग की बादशाही देते हैं, परंतु इतना बच्चे इतना पुरुषार्थ ही नहीं करते। चलते चलते गिर पड़ते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे भी चलते चलते ज्ञान में फिर माया के आगोश में आ जाते हैं, गिर पड़ते हैं। बाबा को निमंत्रण देने वाले कभी बाबा को याद नहीं करते। देखो, बाबा के पास पत्र भी आना चाहिए कि बाबा हम बहुत खुश हैं, आपकी याद में हम मस्त हैं। बहुत है जो कभी याद नहीं करते हैं। याद की यात्रा से खुशी जोर से चढ़ेगी। ज्ञान में भले कितनी भी मस्ती रहती है, ज्ञान में कितने भी मस्त रहते हैं, परंतु देह अभिमान भी कितना है। देही अभिमानी पना कहाँ है। हाँ, देह अभिमान नहीं चाहिए। बाबा कहते देही अभिमानी माना मैं आत्मा इस देह में बैठा हूँ, परमात्मा का लाडला निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ। बाबा ने मुझे नंबर 1 बनाने के लिए ऐसा अपना साथी बनाया है। ये मस्ती माना देही अभिमानी पना रहना चाहिए। लेकिन ज्ञान तो बड़ा इजी है। योग में ही माना बाबा के साथ बुद्धि जोड़ के रखना, बाबा को अपना साथी सारथी बना के रखना। योग में ही माया विघ्न डालती है। ग्रस्त व्यवहार में भी अनासक्त हो रहना है। ऐसा ना हो जो माया अंगूरी लगा दे। माया अंगूरी लगा दे माना कली बाबा ने समझाया कि माया कैसे चूहे के मिसल और क्या करती है, बिल्ली की मिसल या शेर के मिसल कभी डराती है, कभी हमारे सारे जमा के खाते को व्यर्थ में गंवाती है। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे ग्रस्त व्यवहार में भी रहते हुए कुछ भी मेरा मेरा नहीं है। क्या है, मुझे बाबा ने चलाने के लिए दिया है सब कुछ बाबा का। ये व्रति माना अनासक्त हो रहना है। ऐसा ना हो जो माया अंगूरी लगा दे। माया काटती ऐसी है जैसा चूहा काटता है। चूहा ऐसा काटता है जो भले खून निकले आए पर पता ना पड़े। बच्चों को पता नहीं पड़ता कि देह अभिमान आने से कितना नुकसान होता है। ऊंच पद नहीं पा सकेंगे बच्चे, देही अभिमानी बनो। देह का अभिमान आया, ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। मम्मा बाबा मुआफिक हम भी तख्त नसीन बने। बाप है दिल लेने वाला। बाप क्या है, बच्चों का दिल लेने वाला। बाबा को दिल दे दिया, बाबा दिल वाला, बाबा को दिल वाला बना दिया क्या। बाबा हमारे दिल पे रहने लगा। बाप है दिल लेने वाला। दिलवाड़ा मंदिर में भी पूरा यादगार है। अंदर हाथियों पर महारथी बैठे हैं। तुम्हारे में भी महारथी घोड़ेसवारी प्यादे हैं। हर एक को अपनी अपनी नब्ज देखनी है। बाबा क्या क्यों देखें, बाबा क्यों देखेंगे। तुम अपने अपनी याद देखो कि हमारा क्या हाल है, बार बार चेक करो। बाबा ने ट्रैफिक कंट्रोल भी दिया है। दिन में ट्रैफिक कंट्रोल, सुबह सुबह अमृत वेला, फिर मुरली, फिर ट्रैफिक कंट्रोल, फिर बीच बीच में देखो कि मैं कितनी याद में रही, मैं कितने सम्मान में रही, मैं बाबा की शिक्षाओं पर कितना चल रही है। और फिर शाम को नुमा शाम, उसके बाद फिर सोने से पहले बाबा को सारा दिन भर का चाट, तो पता चल जाएगा कि हमारी खुद की चाल कैसी हो गई है। हम देवता बनने जैसे हैं। बाबा ने कहा है ना बच्चे चेक करो, मैं बाप समान निराकार बाबा समान बना हूँ, मैं ब्रह्मा बाप समान ब्राह्मण बना हूँ, और मैं देवता एक गुण धारण किए हैं। तो मैं आत्मिक स्थिति में रहता हूँ, आत्मिक गुण और शक्तियों प्रमाण में चलता हूँ कि चेक करो। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी महारथी घोड़ेसवार प्यादे हैं। हर एक को अपनी अपनी नब्ज देखनी है। बाबा क्यों देखे, तुम अपने को देख। हम बाबा को याद करते हैं और बाबा मिसल सर्विस करते हैं। हमारा बाबा के साथ योग है। रात को जाग कर बाबा को याद करते हैं। हम बहुतों की सर्विस करते हैं। चेक करो कि हम जागकर बाबा को याद करते हैं, हम बहुतों को सर्विस करते हैं। अपना चार्ट रखना चाहिए। बाबा को हड्डी जिगरी मैंने कितना याद किया। कोई समझते हैं हम निरंतर याद करते हैं, यह नहीं हो सकता बच्चे। कोई समझते हम बाबा के बच्चे बन गए, बस सब कुछ मिल जाएगा।
नहीं, बाबा के बच्चे बनने से पुरुषार्थ करेंगे वही पाएंगे, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद भी करना है। बाबा का बच्चा बनना ही सब कुछ नहीं है। बाबा की याद बिगर कुछ काम किया गोया बाबा को याद नहीं करते हैं। बाबा की याद बिगर कुछ काम किया तो कुछ भी प्राप्ति नहीं, क्योंकि बाबा को याद नहीं करते। बाबा की याद में सदैव हर्षित रहना चाहिए। याद में रहने वाला सदैव रमणीक होगा, हर्षित मुख रहेगा, किसी को बहुत खुशी से और रमणीकता से समझाएंगे। बहुत थोड़े हैं जिनको सर्विस का बहुत शौक रहता है। चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। यह है ऊंचे ते ऊंचे भगवान, फिर उनकी रचना। हम सब आत्माएं भाई भाई है, ब्रदरहुड है। उन्होंने ब्रदरहुड कह दिया है। पहले पहले शिव बाबा के चित्र पर समझाना है कि यह है सब आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा निराकार। हम आत्मा भी निराकार है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है। शिव बाबा भी स्टार है, परंतु स्टार की पूजा कैसे करी, इसीलिए बड़ा बनाते हैं। बाकी आत्मा कभी 84 लाख जन्म नहीं लेती है। बाप समझाते हैं आत्मा पहले अशरीरी आती है, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाती है। सतो प्रधान आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते आयरन एज में आ जाती है। बाद में आने वाले तो 84 जन्म नहीं लेते हैं, नहीं लेंगे 84 बाद में आने वाले सब तो कुछ। बाबा कहते हैं सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। ऐसा भी तुम्हें भाषण करना चाहिए। कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, परंतु कराए कौन? सेल्फ रियलाइजेशन कौन कराएगा? आत्मा सो परमात्मा कहना, यह कोई सेल्फ रियलाइजेशन हुआ क्या? ये तो और भी मूंझ गए कि आत्मा परमात्मा है और परमात्मा आत्मा है, दोनों तो अलग अलग है ना। तो खुद को ही आत्मा और परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा कहना, यह कोई सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ। बाबा कहते तो है सेल्फ रियलाइजेशन, परंतु सेल्फ रियलाइजेशन कराएगा कौन? आत्मा सो परमात्मा कहना, यह कोई सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है क्या? यह नई नॉलेज है। बाप जो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, वह सर्व के सदगति दाता है। वही बैठ समझाते हैं, फिर उनकी खूब महिमा करो। उनकी महिमा सुनी, आत्मा का परिचय बताया, तुम क्या है? इस शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति में आत्मा इस शरीर भ्रुकुटी में बैठी हूँ। आत्मा भ्रुकुटी में माना दोनों अब्रोज के बीच में मेरा निवास स्थान है, इसलिए यहाँ पे तिलक लगाते, टीका लगाते। आशीर्वाद देना है तो भी सिर पर ही देते हैं। तो आत्मा कहाँ बैठी है? मस्तक में बैठी है। इसीलिए ब्रेन के पास ही पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस ग्लैंड के पास आत्मा का निवास स्थान है। इसलिए जब मनुष्य मरता है तो आंखें खुली रह जाती है, क्योंकि आत्मा आंखों के द्वारा निकल जाती है बाहर। और आत्मा अति सूक्ष्म है, दिखती नहीं है इस आंखों से। तो इसीलिए बाबा कहते क्या करना है? पहला आत्मा का परिचय कि मैं इस शरीर में बैठी मन बुद्धि की मालिक आत्मा हूँ। यह शरीर तो मेरा खत्म होना है, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। तो अगर आत्मा अजर अविनाशी है तो फिर किसका बच्चा होगा? जो अमरनाथ है, भोलेनाथ है, सदाशिव है। वो जीव नहीं है, शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम है, उसका बच्चा परमात्मा की संतान मैं आत्मा हूँ। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे बाप का परिचय देना है। बाप का परिचय बताया, अब परमात्मा का भी बताते हैं। अब उनको कहा जाता है सभी आत्माओं का पिता, माना परमात्मा। परम माना ऊंचे ऊंचे, वह छोटा बड़ा हो नहीं सके। इसीलिए देखो शिवलिंग में बाबा की पूजा करते हैं। शिवलिंग माना शिव का चिन्ह, और 3 रेखाएं निकालते हैं और बीच में बिंदी रखते हैं। तो सोचो ये बिंदी क्या है? बिंदी माना परमात्मा की निशानी, तीनों कालों को जानने वाला, वर्तमान भूतकाल और भविष्य को जानने वाला, हमें दुख की दुनिया से पार करने वाला, त्रिमूर्ति का स्थापक माना ब्रह्मा विष्णु का भी पालनार्थ करता, वो है त्रिमूर्ति शिव। इसलिए 3 रेखाएं हैं। हमारे भाग्य को जानता है, हमें सुख शांति सद्गति कैसे मिल सकती वो सारा जानी जाननार है। तो 3 रेखाएं, बीच में बिंदी रहती है शिवलिंग पे ऊपर। तो सोचो क्या शिवलिंग क्या है? परमात्मा की निशानी।
तो उसमें क्या है, बिंदी। तो इसीलिए बाबा भी कोई बड़ा नहीं है। ज्योति बिंदु अति सूक्ष्म सर्वशक्तिमान ज्ञान का सागर है परमपिता परमात्मा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, हम एसवी सिटी पाठशाला से, रामा 3 से, बैंकॉक से बोल रहे हैं। आपको पास में रहने वाले जिनको भी सुविधा होती है या जिनको भी पसंद है, यहाँ पे टावर 3 एसवी सिटी रूम नंबर 1007 में शिवलिंग के ऊपर आप जल चढ़ाने आ सकते हो। यहाँ पे सोमवार के दिन या जिसी भी दिन आपको पसंद है, आप शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने, फूल चढ़ाने, शिवलिंग का दर्शन करने 1007 टावर 3 में आ सकते हो। आपका स्वागत है। बस हमें एक मैसेज करिए तो हम आपके लिए, जहाँ पे शिवलिंग की स्थापना हुई है, रखा है, जहाँ पे परमात्मा का निरंतर कार्य सुख शांति के लिए हो रहा है, वो आपको दरवाज़ा खुला मिलेगा। तो आप सबका स्वागत है। ज़रूर आइए, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाइए, शिवलिंग का दर्शन करिए। शिवलिंग क्या है, मुझे उससे क्या प्राप्ति होती है, क्यों दुख में मनुष्य शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, क्यों जब बारिश नहीं पड़ती है तो शिवलिंग को पानी भर देते हैं शिव के मंदिर में, और क्यों शिव का मंदिर ऊंचा बनाते हैं, क्यों भारत के चारों दिशाओं में अमरनाथ, भोलेनाथ, विश्वेश्वर, रायरेश्वर, कितने सारे परमात्मा के 12 दिशाओं में 12 ज्योतिर्लिंगम भारत के अलग अलग दिशाओं में है। उसका क्या कारण है, क्यों शिवलिंग और शिव बाबा का मंदिर, परमात्मा का मंदिर ऊंचाई पे बनाते हैं। सब कुछ जानेंगे तो कितना आनंद प्राप्त होगा, कितना सुख भगवान से मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से आपको कहीं जाना है और उस स्थान का अगर आपके पास पता है, जीपीएस है, तो कितना आसान हो जाता है। तो जिससे हमें सुख शांति शक्ति प्रेम आनंद मिलना है, जो हम आत्मा का कर्ता धर्ता पिता ही है, तो उसका अर्थ समझने और उसका दर्शन करने से क्यों नहीं प्राप्ति होगी, सोचिए। तो इसीलिए मीठे परमपिता परमात्मा आज ज्ञान मुरली में, माना जिस तरह से हमारे शरीर के लिए भोजन है रोज का भोजन, वैसे ही आत्मा के मन बुद्धि का भोजन है यह ज्ञानमय मुरली, माना परमात्मा की शिक्षा है। क्योंकि हमने उसको मांगा है क्या, हे परमपिता परमात्मा, हे ईश्वर अल्लाह प्रभु भगवान, हमें सद्गति सद्बुद्धि देना। तो सद्बुद्धि वो कैसे देगा, तो ज्ञान को ही सद्बुद्धि कहेंगे। तो इसीलिए मीठे प्राणेश्वर परमपिता परमात्मा, हम सब आत्माओं के पिता क्या कहते हैं, बच्चे यह नॉलेज है, बाप जो ज्ञान का सागर है। तो फिर क्या करना है, बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, किसी को बहुत खुशी है और रमणीकता से समझाएंगे। बहुत थोड़े हैं जिनको सर्विस का बहुत शौक है, चित्र पर समझाना बहुत सहज है। यह है ऊंचे ते ऊंचे भगवान, फिर उनकी रचना। बाबा क्या कहते हैं बच्चों, तो क्या करना है, अभी गृहस्थ व्यवहार में रहते भी तुम्हें मन बुद्धि से परमात्मा को याद करना है। अपना चार्ट रखना है, बाबा से जिगरी कितना हमने याद किया। कोई समझते हम निरंतर याद करते हैं, लेकिन नहीं होता। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते कर्मयोगी, कर्म करते करते भूल सकते हो। कोई समझते बस हम बाबा के बन गए, प्राप्त हो जाएगा, नहीं। परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को, परमात्मा को याद करना पड़े कि बाबा ने मुझे क्या शिक्षा दी है सदगति के लिए। बाबा की याद बिगड़ कुछ काम नहीं किया। बाबा गोया, बाबा कहते बच्चों ने याद नहीं किया। बाबा की याद में रहना, सदैव रहना, हर्षित रहना चाहिए। याद में रहने वाला सदैव रमणीक रहेगा, हर्षित मुख रहेगा। किसी को बहुत खुशी से और रमणीकता से समझाएंगे। बहुत थोड़े हैं जिनको सर्विस का बहुत शौक रहता है। बच्चों, चित्र पर समझाना बहुत सहज है। ऊंचे ते ऊंचे भगवान, फिर उनकी रचना। हम सब आत्माएं भाई भाई है, इसलिए कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। तो इसलिए सबके खून का रंग भी लाल है। तो हम सब आत्माएं ऊंचे ते ऊंचे भगवान परमात्मा के भाई आत्माएं बच्चे हैं, तो हम आत्माएं भाई भाई है। ब्रदरहुड भी है, उन्हों को ब्रदरहुड कहा दिया है ना, उन्होंने ब्रदरहुड कहा दिया है। पहले शिव बाबा के चित्र पर सबको समझाने दो कि यह क्या है। यह है सभी आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा निराकार। हम आत्मा भी निराकार है,
हमें ये शरीर मिला है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है। शिव बाबा भी स्टार है, परंतु स्टार की पूजा कैसे करें, इसलिए बड़ा शिवलिंग बनाया। बाकी आत्मा कभी 84 जन्म नहीं लेती है। बाप समझाते हैं, आत्मा पहले अशरीरी आती है, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाती है। सतो प्रधान आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते अभी क्या हो गया, द्वापर में और कलयुग में माना आयरन एज में आ जाती है। जन्म मृत्यु का खेल खेलते खेलते आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान, पुण्यात्मा से पापात्मा बन जाती है। बाद में आने वाले तो 84 जन्म नहीं लेंगे। सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। ऐसे तुम्हें भाषण करके सबको समझाना पड़े। सब कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, परंतु कैसे, कौन कराएगा सेल्फ रियलाइजेशन? क्योंकि तुम सेल्फ कौन हो? आत्मा इस शरीर में बैठी है, इसलिए मृत्यु होता है। आत्मा सो परमात्मा कहा कहना, ये सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ है। यह है नॉलेज। बाप जो ज्ञान का सागर है, बाप ही परमपिता परमात्मा शिव बाबा पतित पावन है, सर्व के सदगति दाता है। वही बैठ सबको समझाते हैं। फिर उनकी खूब महिमा करो। उनकी महिमा सुनी, आत्मा का परिचय बताया। अब परमात्मा का भी परिचय बताते हैं। उनको कहा जाता है सभी आत्माओं का बाप। वह छोटा बड़ा हो नहीं सके। परमपिता परमात्मा माना सुप्रीम सोल, ऑलमाइटी अथॉरिटी, उसको ईश्वर, अल्लाह, गॉड, प्रभु, भगवान, पतित पावन, सीताराम, सब कुछ उसको यही नाम से सब बुलाते हैं। हे भगवान कहते हैं, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, प्रभु, ओ माय गॉड कहते हैं, लेकिन उसको जानते नहीं। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, परमपिता परमात्मा माना सुप्रीम सोल, सोल माना आत्मा, परमात्मा तो परे ते परे रहने वाला ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, सत्यता का सागर, पवित्रता का सागर, मीठे बाबा आनंद का सागर है। वो परमधाम में माना ऊपर ब्रह्म लोक में रहने वाला है। इसलिए देखो, कोई भी मरता है तो कहते ऊपर चला गया, तो ऊपर कौन है? हम आत्माओं का बाप है ना, इसलिए कहते होंगे। तो बाबा कहते, मीठे बच्चों, परमपिता परमात्मा माना सुप्रीम सोल, ऑलमाइटी अथॉरिटी। सोल माना आत्मा, परमात्मा तो परे ते परे रहने वाला है, पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, इसलिए उनको परमपिता कहा जाता है। इतनी छोटी आत्मा में तुम्हारे सारा पाठ भरा हुआ है। पतित पावन भी उनको ही कहते हैं, परमात्मा को। तुम आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है, इसीलिए जिस जीवन में हो उधर का पाठ पूरा होते ही आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है, उसको ही हम मृत्यु कहते हैं। तो इससे बाबा कहते हैं आत्मा कितनी छोटी है, अति सूक्ष्म, खुद को भी नहीं दिख रही है। आईने में देखो क्या दिखेगा? चेहरा ही दिखेगा। लेकिन फिर कहेंगे मेरे मन को अच्छा लगा, मेरी बुद्धि, तेरे संस्कार, तो मन बुद्धि कहाँ है? दिख रहा है क्या? तो ये आत्मा की अति दिव्य लेकिन सूक्ष्म शक्तियाँ है। माना आत्मा के पास 8 कर्म इंद्रिय है, जिसके द्वारा आत्मा कर्म करती है। माना आत्मा के पास बाहर के 5 सेंस ऑर्गन्स है, माना कर्म इंद्रिय है, और अंदर में 3 ज्ञान इंद्रिय है, माना मन बुद्धि संस्कार। जो आत्मा नहीं दिखती तो मन बुद्धि संस्कार भी नहीं दिखते हैं, लेकिन बोलते तो है हम, मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसका मन बड़ा अच्छा है, इसकी बुद्धि बड़ी दिव्य है, इसके संस्कार बड़े अच्छे, बोलते हैं ना हम। तो ये क्या है? आत्मा की दिव्य शक्तियाँ हैं, अति सूक्ष्म है। तो जब हम खुद ही 7 दिवसीय राजयोगा मेडिटेशन सीखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि 7 दिवसीय राजयोगा मेडिटेशन से मैं कितना शक्तिशाली और कंसंट्रेशन करने लगा हूँ। मन की शांति को मैं स्वयं ही प्राप्त करने लगा हूँ। आपको पता चल जाएगा 7 दिवसीय राजयोगा मेडिटेशन में। तो वो यहाँ पे निःशुल्क फ्री सिखाया जाता है। आप हमारे पास भी राजयोग करने आ सकते हैं। हम आपको राजयोग मेडिटेशन ज़रूर सिखा सकते हैं। तो इसमें आपको बस हमें कांटेक्ट करिए, अपने सुविधा के अनुसार ज़रूर राजयोगा मेडिटेशन सीखिए। तो जीवन में जो कुछ चाहिए, सुख शांति, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस, सब कुछ तुम्हें मिलना ही है, क्योंकि मिलना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमने इसीलिए भगवान को मांगा है, तो हमें देता होगा। अच्छा, देता है तो वो लेने के लिए कुछ विधि भी तो जानना पड़े। इसलिए ज़रूर, अगर आप जहाँ भी हो, अपने पास के किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके ज़रूर राजयोगा मेडिटेशन कोर्स को जानिए। नहीं तो क्या होगा, समय जाने के बाद हमें बहुत पछतावा होगा
कि मुझे भगवान ने बार बार किसी को द्वारा मुझे इशारे दिए, मैंने जो मांगा है वो देने के लिए भगवान ने मुझे बार बार संदेश भेजे, लेकिन मैं नहीं जगा तो अंत में बहुत दुख पाएगी आत्मा। इसलिए समय होते हुए, सब कुछ होते हुए जो भगवान को जानता है, उसके साथ अपना मन एकाग्र करता है, तो ज़रूर उसके मन में भगवान शक्ति देते हैं, क्योंकि वो है ही दाता। इसलिए देखो, हमें जीवन में कुछ भी प्राप्त होता है तो हम ज़रूर कहते हैं दाता की देन है। तो दाता देगा ना, लेकिन देने के लिए उसकी विधि, उसकी प्रोसीजर क्या है, रीत रिवाज तो जानना पड़ेगा ना। इसीलिए आप ज़रूर, आपने किसी भी ब्रह्मा कुमारी पास के सेंटर में जाके जो निःशुल्क सिखाया जाता है, आप कहेंगे निःशुल्क क्यों, दाम क्यों नहीं लेते? अरे बाबा, जिस तरह से जल, वायु, आकाश, अग्नि, धरनी माँ हमसे कभी पैसे लेती है क्या? धरनी माँ अनाज उगाती है, जल हमारी निरंतर सेवा कर रहा है, वायु माना पवन, हवा हमें कितना अच्छा श्वास दे रही है, ऑक्सीजन दे रही है, अग्नि हमारी सेवा कर रही है, आकाश भी हमारा सेवा कर रहा है, इसलिए हमारा 5 तत्वों से बना हुआ शरीर चल रहा है। तो ये तत्वों ने हमसे कभी पैसा लिया? तो जो चीज़ हमारी हक की है, परमपिता परमात्मा की शक्ति और उसके साथ बुद्धि का कनेक्शन करना, ये हमारा हक है। हम आत्माएं उसके बच्चे हैं, तो बच्चे भले बाप के प्रति हक नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा भले। तो इसीलिए यह ज्ञान परमपिता परमात्मा के द्वारा हम सबके सद्गति के लिए है, सुख शांति के लिए है। तो इसमें कैसे पैसे लेंगे बताओ? परमपिता परमात्मा अपने बच्चों से कैसे पैसे लेगा? इसीलिए ये सेवा के लिए जो हमारे जैसे आत्माएं निमित्त बनी हैं, वो किसी से कुछ भी पैसा नहीं लेते हैं। तो आपने शिवानी बहन को जाना होगा, शिवानी बहन को देखा भी होगा, सुना भी होगा। शिवानी बहन जहाँ भी जाते हैं, और हमारे सभी विश्व भर में 140 देशों में ब्रह्मा कुमारी सेंटर है। कोई भी बहनें, कोई भी दादी दीदी, ब्रह्मा बाबा मम्मा, कोई भी महारथी किसी से भी कुछ भी पैसे कभी नहीं लेते हैं। तो मीठे बच्चों, ज़रूर अपने पास के ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके अपने जीवन को सफल करिए, डरिए कभी भी नहीं है। देखो, जो चीज़ अच्छी होती है उसके प्रति डर ज़रूर रहता है, क्योंकि कोठों में कोई में से कोई परमात्मा का लाल 33 कोटि देवी देवता बनने का भाग्य रखता है। इसीलिए देखो, साईं बाबा आ गए, गजानन महाराज आ गए, कितने संत महंत आके गए, तो क्या उनको समय होते हुए सबने पहचाना था? सभी ने साईं को माना था? तुकाराम महाराज आ गए, हमारे कितने ज़्यादा संत महंत अलग अलग राज्यों में हैं, लेकिन उसी समय में उसको सबने पहचाना क्या? जाने के बाद उनका महत्व पता चला, फिर उनकी मूर्त को, उनके पुतले को बना के फिर पूजा करने लग जाते हैं। हमारे साथ ऐसे ना हो। समय के मांग को, समय की पुकार को जानिए। अपने आप को परमात्मा के छत्र छाया से सुरक्षित बनाने के लिए ज़रूर अपने पास के किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके कोर्स करिए। उसके साथ मेडिटेशन करके, या उसके साथ कनेक्शन कैसे करते हैं, शक्ति सागर के साथ कनेक्ट होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं उसके साथ मन कैसे लगाऊं? जो मन को हमने बेलगाम घोड़ा कहा है, हम कहते हैं मेरा मन नहीं मानता, मेरा मन शांत नहीं होता, कैसे होगा? आपने शांति सागर से कनेक्शन करना की विधि तो नहीं जानी। इसलिए मीठे प्राणेश्वर परमपिता कहते हैं, बच्चे, परमपिता परमात्मा माना सुप्रीम सोल, सोल माना आत्मा, परमात्मा तो परे ते परे रहने वाला है, वो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, इसलिए उनको परमपिता कहा जाता है। इतनी छोटी आत्मा में पाठ भरा हुआ है। पतित पावन भी उनको ही कहते हैं। उनका नाम हमेशा शिव बाबा है, रुद्र बाबा नहीं। भक्ति मार्ग में अनेक नाम रखे हैं, उनको सभी याद करते हैं कि पतित पावन आकर पावन बनाओ, तो ज़रूर आना पड़े। वह आते तब है जब एक धर्म की स्थापना करनी होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म, अभी है कलयुग, ढेर मनुष्य है, कितना कला कलेश है, क्योंकि कलयुग है, सतयुग तो नहीं है, द्वापर युग भी नहीं, त्रेता भी नहीं है, द्वापर युग भी नहीं है, तो कलयुग है। माना आत्मा के अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, जलसी, लोभ, बदले की भावना, इसमें आत्मा कंट्रोल नहीं कर पा रही। उसको मालूम है मैं किसी को क्रोध करूँगा तो मुझे अच्छा प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही आप क्रोध करते हो आपके बॉडी में टॉक्सिन जमा होने लगते हैं।
तो ऐसे ही हर विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, कुछ भी आपके बॉडी में मन में आ जाता है, उसी तरह से बॉडी में पॉइजनस पदार्थ तैयार होना शुरू हो जाता है। और इसीलिए हम अनेक बीमारी की दुकान बन गया हमारा शरीर। उसी के विरुद्ध है आत्मा की क्वालिटीज़। कैसे? मैं आत्मा शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान में सत्य हूँ। ये परमात्मा के नॉलेज से, माना सहज राजयोगा मेडिटेशन से आपको पता चल जाता है कि अब मेरे क्वालिटीज़ को मैं कैसे चार्ज करूँ। तो मीठे बाबा परमपिता परमात्मा आपको समझाते हैं, बच्चे परमपिता परमात्मा माना सुप्रीम सोल, सोल माना आत्मा। परमात्मा तो परे ते परे रहने वाला है, वो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, इसलिए उनको परमपिता कहा जाता है। इतनी छोटी आत्मा में पाठ भरा हुआ है। पतित पावन भी उनको ही कहते हैं, उनका नाम हमेशा शिव बाबा है, रुद्र बाबा नहीं, उसको रुद्र कहते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक नाम रखे हैं बाबा के, उनको सभी याद करते हैं। पतित पावन आकर पावन बनाओ, तो ज़रूर आना पड़े। वह आते तब है जब एक धर्म की स्थापना करनी होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म अभी है, कलयुग ढेर मनुष्य है, सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य है। गाया भी हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। गीता द्वारा ही आदि सनातन धर्म की स्थापना हुई है। सिर्फ उसमें भी भूल कर दी। गीता में भगवान वाच्य बोला, लेकिन समझते हैं कृष्ण है गीता का रचयिता। नहीं, कृष्ण ही गीता भगवान वाच्य है, भगवान की वाणी से निकला हुआ गीत है वो। सदगति के लिए गीता में जो शब्द है वो समझना पड़े। परमात्मा की सत्य परिचय, यदा यदाश्च धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्म्यानं सृजाम्यहम्। साधु ये परित्राणाय। तो बाबा क्या कहते हैं बच्चे, इस धरती पे जब जब धर्म की, आत्मा के स्वधर्म की बहुत ग्लानि होती है, आत्मा पूरी कलेश में चली जाती है, पतित बन जाती है, तभी मैं आता हूँ। और उसी से ही कृष्ण पहला ही बच्चा बनता है। इसलिए बहुत ही गहरा और सुंदर नॉलेज है ये। हम भी गृहस्थी में हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, धंधा है, नौकरी चाकरी सब है, पति है, घरबार है, लेकिन कुछ छोड़ना नहीं पड़ता। सारे कर्तव्य कर्म करते करते केवल मन बुद्धि से परमात्मा के जोड़ना पड़ता है बस। परमात्मा पिता हमारे लिए सहज नहीं करेगा तो कौन सहज करेगा बोला हमारे जीवन। तो इसीलिए भक्ति में कितने दुख है, देखो कितने पहाड़ों पे चढ़ते हैं, कितने धक्के खाते हैं, कितने मंदिरों के लाइन, और क्या क्या नहीं करते हैं, तो भी क्या सुख मिला। तो इसीलिए समझना पड़े अपने जीवन को। तो इसीलिए मीठे बाबा कहते हैं, बच्चे देखो क्या है, गीता द्वारा ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई है। हाँ, तो उनका नाम हमेशा शिव बाबा है, रुद्र नहीं। भक्ति मार्ग में शिव बाबा के अनेक नाम रखे हैं, उनको सब याद करते हैं। पतित पावन आओ, लेकिन पतित पावन को जानना भी पड़े कि कौन है पतित पावन। कहते हैं पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो कृष्ण के नाम तो ईश्वर अल्लाह नहीं है। तो बाबा कहते हैं याद भी करते हैं कि पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ, तो ज़रूर परमात्मा को आना पड़े। वह आते तब है जब एक धर्म की स्थापना करनी होती है। तो इसीलिए शिवरात्रि मनाते हैं। शिव दिन कहीं बोला है क्या? देखो, शिव दिन कहीं बोला क्यों शिवरात्रि? क्यों? क्योंकि कलियुगी दुख की रात्रि में परमपिता परमात्मा सुख का उजाला करने, स्वर्ग स्थापन करने हमारे लिए इस धरा पे आते हैं, इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं। कभी बोला है कि शिव दिन मनाए? नहीं, शिवरात्रि मनाए कहते हैं, शिव जयंती कहते हैं, है ना। तो समझना पड़े इस बात को। इसके लिए सहज राजयोग करना पड़े। सहज राजयोगा मेडिटेशन से सहजी सारे योगों की सब भक्ति का फल मिल जाता है। तो एक बार करके ज़रूर देखना चाहिए सहज राजयोगा मेडिटेशन कोर्स। तो मीठे परमपिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे क्या है, उनका नाम रुद्र नहीं है। भक्ति में अनेक नाम रख के मुझे याद करते हैं, मुझे ही कहते हैं पतित पावन आकर पावन बनाओ। तो ज़रूर भगवान परमपिता को आना पड़े। वह आते हैं तब है जब एक धर्म की, देवी देवता धर्म की, सुख की धर्म की स्थापना करनी होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है, इसलिए देखो हे भगवान कहने से भी देखो क्या आता है मन पटल पे, कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि परमपिता परमात्मा अति दिव्य शक्ति, परम शक्ति लाइट है, ज्योति बिंदु है, प्रकाश है। तो मन पटल पे कोई मूर्त ही नहीं दिखती है। देखो ओ माय गॉड कहो, दिखता है कुछ? और कृष्ण कहो, भगवान कृष्ण भगवान कहो, हनुमान कहो, राम कहो, सारी देवी देवता के नाम लेके देखो मन पटल पे मूर्त दिख रही है ना।
लेकिन हे भगवान, ओ माय गॉड, ईश्वर, अल्लाह, प्रभु कह के देखो, कुछ नहीं दिखेगा। हाँ, प्रभु रामचंद्र कहोगे तो मात्र दिखेगा राम, लेकिन केवल प्रभु प्रभु कहो कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि परमात्मा लाइट है। वो कोई शरीर धारण करेगा तो फिर जीव और शिव में फर्क कैसे रहेगा? और फिर किस शिव ही जीव बन जाएगा तो कौन किसकी सदगति करेगा? सोचिए। तो इसीलिए प्राणेश्वर परमपिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना मैं करता हूँ। अभी तो है कलयुग, ढेर मनुष्य है कलयुग में। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य देवी देवताएं रहते हैं, इसलिए गाया गया 33 कोटि देवी देवताएं। गाया भी हुआ है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता भगवान, शंकर द्वारा विनाश, गीता द्वारा ही आदि सनातन धर्म की स्थापना हुई है। सिर पर उसमें भी भूल कर दी, श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। भगवान के बदले, परमात्मा के बदले श्री कृष्ण को ही भगवान समझ के बैठे हैं, तो श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण है सतयुग का पहला प्रिंस, माना स्वर्ग का राजा। तो सिर्फ उसमें भी गीता में भूल कर दिया, श्री कृष्ण को ही भगवान समझ रहे। बाप कहते हैं, बच्चे, वह तो पुनर्जन्म में आने वाला है, इसलिए उसको शरीर है। मैं तो पुनर्जन्म रहित परमपिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम अजरावर अजर अमर अविनाशी हूँ। तो अब जज करो कि परमपिता परमात्मा निराकार शिव या श्री कृष्ण है। गीता का भगवान कौन है? भगवान तो एक ही होता है ना। कहते हैं ना, गॉड इज़ लाइट, गॉड इज़ ट्रूथ, गॉड इज़ वन। तो लाइट माइट ऑल माइटी कहते हैं। तो कृष्ण के गायन अलग है, परमपिता परमात्मा का गायन अलग है। तो गीता का भगवान कौन? भगवान तो एक को कहा जाता है। तो फिर अगर इन बातों को कोई मानता नहीं है तो समझाना चाहिए कि यह अपने धर्म का नहीं है। अगर इन बातों को कोई नहीं समझना है तो समझ लो कि ये देवी देवता धर्म का नहीं है। क्योंकि कृष्ण की महिमा क्या है? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, अहिंसा परम धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। तो परमात्मा की महिमा क्या है? ज्ञान का सागर, भगवान उवाच, ईश्वर अल्लाह प्रभु ऑल माइटी, एक लाइट माइट और ऑल गॉड इज लाइट, गॉड इज माइट, गॉड इज वन क्यों कहते हैं? तो यही हमें समझना है। इसलिए देखो, साईं बाबा भी उंगली कहाँ दिखा रहे हैं? ऊपर, ऊपर वाले के पास उंगली दिखा रहे हैं। और क्या कहते हैं? सबका मालिक एक। तो वो मालिक कौन है? परमपिता परमात्मा। इसलिए मीठे बाबा कहते हैं, बच्चे, गीता द्वारा ही आदि सनातन धर्म की स्थापना हुई है, सिर्फ उसमें भूल कर दी, श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। बाप कहते हैं, वह तो पुनर्जन्म में आने वाला है, मैं तो पुनर्जन्म रहित हूँ। तो अब तुम्हें जज करना है कि परमपिता परमात्मा निराकार शिव है या कृष्ण है। गीता का भगवान कौन है? भगवान तो एक ही को कहा जाता है। बाबा क्या कहते हैं? भगवान तो एक को कहा जाता है। हाँ, सारे भगवान तो नहीं हो सकते, देवी देवता अनेक है, परमात्मा एक है, भगवान तो एक को कहा जाता है। अगर इन बातों को कोई मानता नहीं तो तुम्हें समझना है कि ये देवी देवता धर्म का नहीं है। सतयुग में आने वाला जट मानेगा और पुरुषार्थ करने, बाबा के साथ ध्यान लगाने, मेडिटेशन करने लग पड़ेगा। मूल बात यही है, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को मन बुद्धि से याद करो। घर बार छोड़ना, धंधा दौरी छोड़ना, कर्तव्य कर्म छोड़ना कभी भी नहीं कहा है भगवान ने। बच्चे, पुरुषार्थ करने लग पड़ेगा, मूल बात है यही है। इसमें तुम्हारी विजय है, परंतु देही अभिमानी अवस्था कहाँ है? आत्मा अभिमानी अवस्था चाहिए। मैं आत्मा इस देह में रहती हुई अभिमानी अवस्था चाहिए। देह का अभिमान तुम्हें परमात्मा से कनेक्ट नहीं होने देगा। बाबा कहते, बच्चे, परंतु देही अभिमानी अवस्था कहाँ तक बनती है? खुद ही चेक करो। एक दो के नाम रूप में फंसते हैं। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, परवा थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की, बाकी डर किसका? फिर बहुत हिम्मत चाहिए बच्चे। भाषण करने वाले को आत्मा का ज्ञान बहुत मस्ती से देना चाहिए। फिर परमात्मा किसको कहा जाता है, इस पर भी समझाना चाहिए। बाप की महिमा है प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर। वैसे बच्चों को भी महिमा है, बच्चों की भी महिमा है। किसी को गुस्सा करना, मारना, हाथ में, बाबा क्या कहते हैं? किसी को गुस्सा करना, माना, लौ हाथ में उठाना, अपने ही कर्म खराब करके पाप बढ़ाना। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, बाप की महिमा है प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर। तो बच्चों को भी वही महिमा है। वैसे बच्चों को भी महिमा है, किसी को गुस्सा करना, माना, लौ हाथ में उठाना। बच्चों को मीठा बनना है, क्योंकि बच्चे तुम शांति स्वरूप आत्मा हो, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सत्यम शिवम सुंदरम के बच्चे सत्य और पवित्र आनंदमय आत्मा हो। तो उसी गुणों से सबके साथ व्यवहार करना पड़े, तभी पुण्य कर्म जमा होता है, तभी भाग्य प्राप्त होता है।
तो बाबा कहते बच्चे कितना तुम्हें मीठा बनना है। बच्चे कोई काम में नटते मना करते हैं तो क्या है, तो नटवर नहीं बनेंगे। तो किसी भी सेवा के लिए मना नहीं करना है। बहुत स्वभाव संस्कार से मन बुद्धि कृति वृत्ति से मीठा बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। मीठे बाबा नमस्ते, प्यारे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, माना इतना सारा जो बात हो गई, बाबा ने जो ज्ञान का अमृत आत्मा का भोजन ज्ञान में मुरली सुनाई, उसमें से कुछ भी याद नहीं रहा तो धारणा याद रखो। अच्छा, धारणा भी याद नहीं रहती, महावाक्य याद रखो। महावाक्य याद नहीं रहा, वरदान याद रखो। ब्लेसिंग तो सबको पसंद है ना, ब्लेसिंग भी याद नहीं रहा, भले स्लोगन याद रखो, लेकिन कुछ ना कुछ सत्य बात मन में घुमाओ, मन को शुद्ध बनाओ। याद रखो, जो याद करोगे वही धारणा बनेगी, स्वभाव संस्कार बनेंगे, और जो भी याद करोगे वही तुम्हें वापस आएगा। यही प्रकृति का नियम है। तुम जो सोचते हो जो करते हो प्रकृति वापस देती है। उसको वाइब्रेशन वायुमंडल ओरा कहते हैं। इसलिए हम धरनी में बीज जो बोएंगे वही हमें धरनी देगी। हमने आम का बीज बोया तो केला तो नहीं मिलेगा। इसी तरह से बाबा कहते हैं बच्चे, धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपना बैगेज सब ट्रांसफ़र कर बहुत खुशी में और मस्ती में रहना है। भगवान आया है ना जिम्मेवारी लेने, तो भगवान को दे दो, क्योंकि जो भी आंखों से दिख रहा है, बैग, धन दौलत संपत्ति नाम मान शान, वो सब कुछ एक दिन इधर ही छोड़ के जाना है। क्योंकि भगवान का दिया तो तेरा तुझको अर्पण कहते हैं ना, तो तेरा तुझको अर्पण कैसे करना है वो भी समझना पड़े। हाँ, फिर कहते हैं क्या मैं खलकामी कपटी तेरे चरणों का दास, गाते हैं ना आरती, तो समझना पड़े। आरती माना आत्मा इस रथ में है तभी तो गा रहा है। इसलिए जब कोई मरता है तो कहते हैं आरती उठा लो। तो इसीलिए हमने जो गाया है वो क्या है, सोचो समझो। कब समझोगे? सहज राजयोग मेडिटेशन में। इसलिए बाबा कहते बच्चे, धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपना बैगेज सब ट्रांसफ़र कर बहुत खुशी और मस्ती में रहना है। मम्मा बाबा समान तख्त नसीन बनना है। जिगर याद में रहना है। नंबर 2, किसी के डर से पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। याद से अपने कर्म बंधन हल्के करने हैं। कभी भी क्रोध में आकर कोई भी लॉ कर्मों का हाथ में नहीं उठाना है। किसी सेवा में भी मना नहीं करनी है। वरदान, रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले। बाबा क्या कहते? रॉयल भी और सिंपल दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। वरदान का विश्लेषण है। कैसे बनेंगे ब्रह्मा बाप समान? सुनिए वरदान का विश्लेषण। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण रहे, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा। ब्राह्मणों को याद से ब्राह्मणों को, बाबा क्या कहते हैं वरदान के विश्लेषण में? जैसा ब्रह्मा बाप साधारण रहे, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा। ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है कि न बिल्कुल सादा हो, ना बहुत ही रॉयल हो, बीच का होके रहना चाहिए। अभी साधना बहुत है, हाँ, साधना भी करनी है, और अभी साधन भी बहुत है तुम्हारे पास। गाड़ी, हेलीकॉप्टर, दादी तो हेलीकॉप्टर से हमेशा माउंट आबू से जाना है तो दादी जी माउंट आबू से मुंबई हेलीकॉप्टर से जाते थे। सब कुछ है ब्रह्मा कुमारी के पास, ब्रांडेड गाड़ियाँ सबने सेवा में गिफ्ट दी है। इसलिए बाबा क्या याद दिला रहे हैं बच्चे, अभी साधन बहुत है, साधन देने वाले भी है, फिर भी कोई भी कार्य करो तो बीच का करो। ऐसा कोई न कहे कि यहाँ तो राजा ही ठाट हो गया है। जितना सिंपल उतना रॉयल, दोनों का बैलेंस हो। स्लोगन, दूसरों को देखने के बजाय स्वयं को देखो और परमात्मा को याद करो। याद रखो मुझे क्या शिक्षा मिली सद्गति के लिए, क्या सद्बुद्धि दी है भगवान ने मुझे। क्या कहते बाबा स्लोगन में? दूसरे को देखने के बजाय स्वयं को देखो और याद रखो, जो कर्म हम करेंगे हमें देख
और भी करेंगे। और दूसरे को हम क्या देखते हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा क्यों करता, वो ऐसा क्यों करता, अरे ये कितना खराब है, ये ऐसा क्या। अरे तुम जब दूसरे के अंदर जो देखोगे वही तुम्हारे में बढ़ेगा, इसका ध्यान रखो। बाबा कहते क्योंकि हम देखते तब मन में संकल्प आता, संकल्प भी कर्मों का बीज है, ये अति सूक्ष्म है। कल ही बाबा ने समझाया मुरली में, बच्चे संकल्प सफल करो। हाँ, एक एक सफल करो संकल्प को, श्वास को, समय को सफल करो और सफलता ले लो। तो इसलिए स्लोगन कितना प्यारा है आज, दूसरे को देखने के बजाय स्वयं को देखो और याद रखो जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। प्यारे बाबा शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो, तोल के बोलो। मेरा बाबा प्यारा बाबा। अव्यक्त माह चल रहा है, ब्रह्मा बाबा हमारे संपन्न हो गए, संपूर्ण हो गए। दूसरी एक बात ध्यान में रखिए कि ब्रह्मा माँ परमात्मा का नंबर 1 बच्चा जो ही कृष्ण बनने वाला है, विष्णु पद वाली आत्मा, उनको भी पुरुषार्थ करके अपने पुराने जन्मों का खाता साफ करने के लिए और दैवी संस्कार धारण करने के लिए बाबा को संपन्न बनने के लिए 30 साल लगे, 30 ईयर्स। तो अपने आप को सोचना है कि मैं बाप समान बनने के लिए, पावन बनने के लिए, संपूर्ण भाग्यशाली बनने के लिए मुझे कितना अटेंशन देना पड़े अभी, क्योंकि किसके पास कितना समय है बिल्कुल नहीं मालूम है। तो कैसे अलबेले बन सकते हैं हम ब्राह्मण, सोचिए। तो इसीलिए अव्यक्त मास है, बाबा संपन्न बन गया, नेक्स्ट टू गॉड बन गया। परमात्मा शक्ति का सागर है तो ब्रह्मा बाबा भी मास्टर शक्ति सागर बन गया, नेक्स्ट टू गॉड ब्रह्मा है। इसलिए कहते हैं ना, ब्रह्मा के द्वारा भगवान सृष्टि रचता है। तो कैसे रचता है वो कैसे जानेंगे, सहज राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा। तो इसीलिए अभी अव्यक्त मास चल रहा है। हमारे ब्रह्मा बाबा 18 जनवरी को इस व्यक्त शरीर को छोड़ के फरिश्ता का शरीर धारण कर लिया, संपूर्ण लाइट प्राप्त कर ली, नेक्स्ट टू गॉड बन गए। तो इसीलिए अव्यक्ति साइलेंस द्वारा, अव्यक्त मास का विशेष अभ्यास, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। क्या है, अभी आपकी सारी कारोबार श्रेष्ठ संकल्प द्वारा इशारे से चलनी चाहिए। ऐसे लाइट स्वरूप में रहो जो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय समाप्त हो जाए। वही संकल्प उठे जो होना है और जिसको करना है, उनकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठे कि यही करना है। तब यह साकार वतन, सूक्ष्म वतन तुम्हारा बनेगा। तो इसीलिए अपना जो घर है वह भी मधुबन जैसे और सूक्ष्म वतन जैसे शांत में बने। तो उसके लिए बाबा ने कहा, क्योंकि हमारा भी आज संकल्प चला अमृत वेले में कि बाबा का कमरा सूक्ष्म वतन बन गया है, सूक्ष्म वतन लगने लगा है। तो बाबा ने सूक्ष्म वतन कैसे बनेगा उसके सारे राज हमें बता दिए अव्यक्त पालना में। तो चलिए, हैव ए नाइस डे। ओम शांति, गॉड ब्लेस ऑल। ऑलरेडी जिन्होंने राजू किया उनको गॉड ने ब्लेस कर दिया, और फिर भी सबको गॉड का ब्लेसिंग मिले, यही हमारी शुभकामना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।